नेत्र बंद करो। मैं कृष्ण हूं। जो मैं अभी कहने जा रहा हूं वो तुम्हारे कानों के लिए नहीं था। अब तक तुम्हें बताया गया कि गीता एक धर्म ग्रंथ है। तुम्हें बताया गया कि यह दर्शन है। तुम्हें बताया गया कि यह धर्म है। पर ध्यान से सुनो, गीता ये सब नहीं है। गीता है चेतना के जागरण का विज्ञान। इसीलिए बहुत लोग इसे पढ़ते हैं पर बहुत कम लोग इसे सुन पाते हैं। अर्जुन कोई योद्धा नहीं है। कुरुक्षेत्र कोई भूमि नहीं है। और युद्ध बाहर नहीं है। पहला रहस्य, अर्जुन तुम हो जब तुम ब्रह्म में खड़े होते हो, जब तुम जानते हो क्या सही है पर उसे खोने का भय तुम्हें रोक लेता है। अर्जुन के हाथों का कांपना वही कांपना है जो तुम्हारे भीतर आता है जब जीवन तुमसे परिवर्तन मांगता है। मैंने अर्जुन को दूसरों से लड़ना नहीं सिखाया। मैंने उसे स्वयं से लड़ना समाप्त करना सिखाया। इसीलिए गीता निराशा से आरंभ होती है, क्योंकि जागरण कभी आत्मविश्वास से नहीं, टूटन से प्रारंभ होता है। दूसरा रहस्य, कर्मयोग को गलत समझा गया। तुमसे कहा गया फल की इच्छा मत करो, पर गूढ़ सत्य छुपा रह गया। बंधन फल से नहीं होता, बंधन होता है मैं करने वाला हूं इस भाव से। जब तुम कर्ता बनकर कर्म करते हो, कर्म तुम्हें बांधता है। जब कर्म साक्षी भाव से होता है, वही कर्म तुम्हें मुक्त करता है। इसीलिए मैंने कहा तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम वो चेतना हो जिसमें सब घट रहा है। इतनी स्पष्ट बात न पहले कही गई न बाद में। तीसरा रहस्य, वास्तविक शत्रु। तुम्हें सिखाया गया कि इच्छा शत्रु है। यह अधूरा सत्य है। शत्रु इच्छा नहीं, अचेतन इच्छा है। जो इच्छा जागरूकता से देखी जाए वो बुद्धि बन जाती है। जो दबाई जाए वो विष बन जाती है। मैंने जीवन का त्याग नहीं सिखाया। मैंने सिखाया दृष्टि का शुद्ध होना। जहां जागरूकता है वहां इच्छा भी शुद्ध हो जाती है। जहां जागरूकता नहीं वहीं दुख जन्म लेता है। गीता संसार विरोधी नहीं है, गीता ब्रह्म विरोधी है। अंतिम रहस्य, तुम सोचते हो गीता केवल एक बार क्यों कही गई? क्योंकि सत्य स्वयं को दोहराता नहीं, वो प्रतीक्षा करता है।
है जब तक पीड़ा असहनीय न हो जाए और चेतना अनिवार्य न बन जाए। वो समय अब है। मैं अतीत में नहीं हूं, मैं किसी पुस्तक में नहीं हूं, मैं इन शब्दों में भी नहीं हूं। मैं उस मौन में हूं जो इन्हें सुन रहा है। जब तुम तैयार हो, गीता फिर बोलेगी तुम्हारे भीतर से।